आज अपन ईवीएस में आगे पढ़ेंगे पाठ 5 हरी हरी पत्तियाँ। आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं, हरियाली सब और फैलाएं। पेड़ हरा सो ना कहलाते, वायु को ये स्वच्छ बनाते। एक एक सब पेड़ लगाओ, मीठे मीठे फल भी खाओ। तो बच्चों, पेड़ पौधे आपने देखा ही होगा कैसे होते हैं, हरे हरे होते हैं, चारों ओर हरियाली फैली हुई होती है, सबको बहुत अच्छा लगता है। और पेड़ हमारा हरा सोना कहलाते हैं, ये वायु को भी स्वच्छ बनाते हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। आज कोरोना का टाइम है और उसमें आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है। तो पेड़ हमारे लिए हरा सोना है, ये हमें स्वच्छ वायु देते हैं, इस फल फूल देते हैं, सब्जियां देते हैं, जड़ी बूटियां देते हैं। तो इसीलिए यह एक सोने के जैसा है और बहुमूल्य है। इसीलिए हमें एक एक करके पेड़ लगाने चाहिए। तो अब पेड़ों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। माही अपने ताऊजी के साथ खेत पर गई। उसने देखा कि सरसों की फसल लहलहा रही थी। अब माही अपने ताऊजी के साथ खेत में गई। वहाँ ये देख रही है कि सरसों की खेती की हुई है और पूरा खेत लहरा रहा है। उसे पीले पीले फूलों से भरी हुई धरती अत्यंत खूबसूरत लग रही है। और सरसों के फूल पीले पीले होते हैं ना, तो पूरी जगह पूरा खेत पीला हो रखा था, सोने के जैसा। तो उसे बहुत ही सुंदर लग रहा था। वे खेत के किनारे किनारे चल रहे थे, तब उन्हें बहुत से पेड़ पौधे उगे हुए दिखाई दिए। तो माही कहती है, ताऊजी यह छोटे बड़े पेड़ पौधे किसने लगाए हैं? तो ताऊजी कहते हैं, कुछ पेड़ तुम्हारे दादाजी ने लगाए थे और कुछ स्वयं ही उग गए। कि कुछ पेड़ तो तुम्हारे दादाजी ने लगाए और कुछ अपने आप प्राकृतिक रूप से उग गए हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कुएं के पास पहुँचे। तो ताऊजी ने बताया कि यह बरगद का पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया। ये देखो, ये पेड़ है ना, ये बरगद का पेड़ है, बहुत ही विशाल होता है, मजबूत होता है। यह पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता गया, इसकी शाखाओं से जड़ें निकलती गई। और यहाँ पर ये देखो, इनकी शाखाओं से, इनकी जो डालियाँ हैं ना, उनसे ये जड़ें निकल रही है, भूमि की ओर बढ़ने लगी और ये वापस जमीन तक पहुँचने लगी और इस बड़े पेड़ को सहारा देने लगी है। ताऊजी ने कहा, मैं जब छोटा था तो इन पेड़ों की जड़ों को पकड़कर झूलता था। ये बरगद का पेड़ है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। और ताऊजी कह रहे हैं, जब मैं छोटा था तो इन पेड़ों की जड़ों को पकड़कर मैं झूलता था। तो जिनका तना लंबा और मजबूत होता है वह आयु अधिक होती है, तो उन्हें पेड़ कहा जाता है। जिनका तना मजबूत होता है, लंबा होता है और आयु अधिक होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? पेड़ कहा जाता है। और जिनका तना कोमल होता है, छोटा होता है, उन्हें पौधा कहा जाता है। अब माही कहती है, ताऊजी आपने कौन कौन से पेड़ लगाए? तो ताऊजी कहते हैं, मैंने आम का, नीम और पीपल का पेड़ लगाया है। तो माही कहती है कि मैं भी बरगद के पेड़ पर झूलूं? तो ताऊजी कहते हैं, हाँ हाँ झूल लो। और फिर ये माही यहाँ पर पेड़ की शाखा को पकड़कर झूलने लगती है, जड़ों को। आपके आसपास कौन कौन से पेड़ हैं? आप देखोगे अपने घर के आसपास, आपके आसपास सबसे पुराना पेड़ कौन सा है, उसको भी आप देखोगे और बुक में नाम लिखोगे। इस पुराने पेड़ को किसने लगाया है, उनका भी नाम आप इस बुक में लिखोगे। अब माही कहती है, ये फूलों के पेड़ लगे हुए हैं, इनको किसने लगाया? तो ताऊजी कहते हैं, ये फूलों के पौधे हैं, इनको भी मैंने लगाया है। पेड़ लंबे और पौधे छोटे होते हैं। आप अपने परिवेश में, अब ये देखो, ये है पौधे का चित्र। अब इस पौधे के अलग अलग भाग होते हैं।
तो देखो सबसे पहले है जड़। पौधे का सबसे पहला जो भाग है वो कौन सा है? जड़। ये जमीन के अंदर रहता है। फिर जो एक मजबूत सा बीच में होता है उसे कहते हैं तना। ये कौन सा भाग है पौधे का? तने वाला भाग। फिर आपने देखा होगा कि पौधे में फूल भी उगते हैं, तो वो कौन सा भाग हो गया? फूल हो गया। ये क्या है? पत्तियां हैं और इसमें फल भी लगे हुए हैं, ये भी आपने देखे होंगे। और ये है पर्ण मतलब पत्तियां। तो पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं? जड़, तना, फूल, फल और पर्ण। अब चित्र में पौधे के कौन कौन से भाग दिखाई दे रहे थे? ये अभी अपन ने पढ़ा ही था कि जड़, तना, फल, फूल और पर्ण। जमीन के बाहर पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं? तो तना, फूल, फल और पर्ण। जमीन के अंदर पौधे का कौन सा भाग होता है? जड़ वाला भाग। अब जड़ें क्या काम करती है? जड़ें पौधे को भूमि में स्थिर रखती है, एकदम खड़ा रखती है तथा भूमि से पानी और खनिज लवण सौंपती है, जिससे पत्तियां सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करती है। विभिन्न तरह की भूमि में जल और खनिज लवणों की मात्रा अलग अलग होती है। अब कहीं पर बंजर भूमि होती है, कहीं की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, तो सब जगह अलग अलग जल और खनिज लवण पाए जाते हैं। पौधों की आवश्यकता अनुसार कई बार हमें उन्हें अलग अलग से पानी एवं खाद आदि देना पड़ता है और हर पौधे की आवश्यकता अलग अलग होती है, इसीलिए हमें उन्हें अलग अलग तरह से पानी और खाद देना पड़ता है। सामान्यतः पेड़ अपनी आवश्यकता का पानी और खनिज लवण भूमि से स्वयं ही प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन पौधों और अधिकांश फसलों को अलग से पानी और खाद देने की आवश्यकता होती है। तो गेहूं की फसल में पानी पिलाने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि गेहूं की फसल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। खेतों में खाद क्यों डालते हैं? ताकि जो खेतों में जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सके और फसल या उत्पादन भी बढ़ाया जा सके, इसलिए खेतों में खाद डालते हैं। गमलों में एवं बगीचों में लगे पौधे अपनी आवश्यकता अनुसार खाद पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो गमले में जो मिट्टी होती है और उसमें अपन पानी भी डालते हैं। आप घर में गमले हैं घर में, तो उनमें पानी कौन डालता है? मम्मी डालती है, आप भी डालते हो। समय समय पर खाद भी देते हैं, उसकी खुदाई भी करते हैं। ठीक है बच्चों, अब कल हम पढ़ेंगे पत्तियों के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।